नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ, थोड़ी सी पुरानी हो गई है लेकिन उस सब चीज को रिपीट करना जरूरी है, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ सीमा हैदर के बारे में। तो सीमा हैदर जितना आज उछल रही है और उल्टा सीधा उसके जो आजकल जवाबें होती हैं, उसका मतलब जवाब देने के लिए, और उसका जो मतलब बिहेवियर है बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है इस समय, है कि नहीं? आप सभी लोगों को पता है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं उसकी ज़िंदगी में। जब वो पाकिस्तान से इंडिया आई थी तो उसके खुद के पाकिस्तान के लोगों का, उसके अड़ोसी पड़ोसियों का क्या कहना था, आप लोगों ने शायद बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। तो क्या है, बहुत दिन होते हैं तो दिमाग से भी निकल जाता है क्या। तो मैं इसके ऊपर थोड़ा आपको कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगी, जो ये हमेशा बोलती रहती है। तो आप पहले मैं आपको ये क्लिप दिखाती हूँ। पाकिस्तान के जो यूट्यूबर ने इसके अड़ोस पड़ोस के लोगों का इंटरव्यू लिया है, जाके वहाँ पे रिव्यू किया है, तो उसको देखते हैं पहले, फिर इसके बारे में हम बात करेंगे। और आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितने लोगों ने ये क्लिप देखा हुआ है और कितने लोगों ने नहीं देखा हुआ है। और कुछ जो बातें होती हैं वो हम समय के साथ भूल जाते हैं, तो हमें भूलना भी नहीं चाहिए, बीच बीच में उस चीज़ को याद करना चाहिए, जब तक सीमा हैदर अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान नहीं चली जाती है। हमारा मकसद है कि सीमा हैदर पाकिस्तान जाए या हिंदुस्तान में रहे या जेल हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके जो 4 बच्चे हैं उसकी ज़िंदगी उसके मुल्क में कटे, और उसके फादर के साथ, जो उसका खुद का मतलब ओरिजिनल फादर है, बच्चों का जो बाप है। क्योंकि जो हैदर भाई हैं वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चों को अपने पास लाने की। तो सब मिलके उसका हेल्प करना सभी का फर्ज बनता है, क्योंकि सभी को ज़्यादातर लगता है हैदर भाई बिल्कुल सही बोलते हैं और ये गलत बोलती रहती है हर हमेशा। क्योंकि इसका बयान ना, मैं आप लोगों को कई वीडियो ऐसे दिखा दूंगी जो इसके बयान बीच बीच में बदलती रहती है। और शुरू में आई थी तो कुछ और बोलती थी और बीच में कुछ और बोलने लगे, अब कुछ और बोलती है ये। तो चलिए पहले ये क्लिप देख लेते हैं हम। था दुकान वाले के साथ चक्कर था, सबके साथ चक्कर था। ये इंडिया की एजेंट है। मैंने रंगे हाथों मैंने अपने आंखों से इसको पकड़ा है इस गली में। ये है सीमा का घर, जो कि पाकिस्तान में रहती थी लेकिन अब वो रहती हैं इंडिया में। कराची में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम था सीमा, अब वो मौजूद है इंडिया में। और इंडिया में कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तानी जासूस है, लेकिन वो कोई जासूस नहीं है। उसके शौहर का नाम था हैदर, जो कि सऊदी अरबिया में जॉब करता है, और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था पाकिस्तान के अंदर। बेटा हट जाओ, अगर तुम लोग ऐसे सीमा का ख्याल करते तो वो यहीं पर ही होती है आज। जी, सचिन और सीमा आपस में अफेयर चला। सीमा यहाँ से दुबई, वहाँ से नेपाल और फिर इंडिया। इस तरीके से बिना वीजा पासपोर्ट के तारों के नीचे से सीमा रातों रात इंडिया पहुँच गई। तो आए इनके इलाके के लोगों से जानते हैं कि सीमा एक जासूस थी पाकिस्तानी या क्या थी? नहीं, जासूस वासूस नहीं थी। जो पबजी पे उसकी सेटिंग हुई, बस जो है ना, मतलब कि वहाँ सेटिंग हुई, उधर से ही चली गई। बात करेंगे आप? बात करेंगे आप? नहीं करेंगे सीमा के बारे में? नहीं, सीमा कह रही है कि अगर मेरे बच्चे या मैं पाकिस्तान गई तो ये लोग मुझे मार देंगे पाकिस्तानी। उसने हमारे पाकिस्तानियों को ऐसा दिखा दिया इंडिया के अंदर जैसे हम जल्लाद हैं। मैं सर नहीं जाना चाहती पाकिस्तान, और प्लीज मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे भेजा भी ना जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सीमा यहीं पर ही रहती थी? जी यहीं पर रहती थी, मैं उसको देखता था। उसके 4 बच्चे थे, कभी दुकान पे बैलेंस डालने जा रही है, कभी सब्जी लेने जा रही है। मैं बताता हूँ, उसके पास जाओ, डायरेक्ट उससे इंटरव्यू ले। उसके तकरीबन 3-4 साल से उसके साथ थी वो। सीमा उसके साथ थी? सीमा का एक लौंडा नहीं है, 50 लौंडे हैं सीमा के। हाँ, सीमा ने यहाँ पे बॉयफ्रेंड रखे हुए थे? हाँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या बोल रहा है भाई? यहीं रहते हैं? ये देखो, यहाँ पे सीमा यहीं पर ही रहती थी जो इंडिया चले गई? हाँ, यहीं पर ही रहते हैं। आप सीमा को कितने साल से जानते हैं? मैं तो 2-4 महीने से देखता था, इधर घूमता फिरता था। अब इधर से भागी है तो मोहल्ले वाले कह रहे थे यही लड़की जो घूमती थी यही है।
मैंने इस गली में देखा था, एक कोने में बंदों से बात करती रहती थी। क्या बात करती थी? पता नहीं, हमको अभी पता नहीं है, मैं कोने से देख लेता था। पार्किंग वाले से भी ये मिलता था रोज। चिप्स वाले के साथ चक्कर था, दुकान वाले के साथ चक्कर था, सबके साथ चक्कर था। ये इंडिया की एजेंट है। भगवान, बताइए इतने छोटे छोटे बच्चे कह रहे सीमा। कोने से हाँ। देख लेता था, क्या बात करती थी। मैंने रंगे हाथों मैंने अपने आंखों से इसको पकड़ा है इस गली में। कब से जानते हैं आप सीमा को? यार मैं 22 साल का हूँ, तब से ही जानता हूँ। तो सीमा शुरू से यहीं पर ही रहती थी? हाँ यहीं पर ही देखा है मैंने तो। ये पीछे वाली गली से आती नहीं यहाँ पर सामान लेने। गली में रहती थी, 3 बच्चे 4 बच्चे थे, सारा दिन रोड पे घूमती थी। एक मर्तबा ये लड़का हमने यहाँ भी देखा था। एक लड़का ये जो नेपाल में मिली है वो यहाँ भी हमने देखा था एक मर्तबा। मतलब सचिन पाकिस्तान आया था? जी जी, यहाँ पे देखा था मैंने एक मर्तबा। अच्छा। गली में, उसके बाद ये जाके नेपाल में मिली है, लेकिन इस गली में हमने देखा था। कह रहे हैं कि सीमा पे काला जादू हुआ है, सचिन ने करवाया है। वो काले जादू से ही गई है। कोई काला जादू नहीं हुआ है, ये इस औरत का खुद का दिमाग खराब था। पबजी हाँ, खेल खेल के काला सारा आजादी जादू। आजादी इसको जिसने अरे बाप खराब रे। किया वो आजादी थी। शोवर ने इसको आजादी दी थी। वो शरीफ आदमी है सीमा क्योंकि वो पे शक्ल कोई से काला बेचारा जादू शरीफ क्यों लगता है। कराएगा, जो 3 पागल है साल क्या? से दुबई में इस बच्चों के लिए ख्वार हो रहा है, उसको फुल आजादी थी। इसने आजादी का नाजायज फायदा उठाया, उस बेचारे का घर बेचा, ज्वेलरी बेची, सब कुछ बेचा, इंडिया भाग के चली गई। सीमा को देखा कभी? हाँ देखा है, गुजरते हुए ये वो आती जाती थी, देखा है। सीमा इलाके में मतलब जब रहती थी तो किस टाइप की लड़की थी? जब आपके एरिया में, जब आपके ये जो है मतलब फैशन वगैरह ये वो अरे मतलब लड़की नहीं भाई, औरत। 4 बच्चों की माँ है, लड़की लड़की बोल रहे हैं यार। सही नहीं थी मतलब सीमा? औरत और लड़कियों में भी लोगों को नहीं ऐसे फर्क उनका पड़ता शौहर क्या? जो है वो सऊदीया में रहता था, हैदर नाम था उसका, और अभी वो इंडिया में रह रही हैं सचिन नाम के शौहर के साथ, और अपने बच्चों को उन्होंने हिंदू मजहब में कन्वर्ट कर दिया है। तो क्या वो हिंदू थी या मुसलमान थी? मुसलमान थी। यहाँ पर नजर जो आ रही थी वो मुसलमान थी। तुम हमें नहीं चाहिए, तुम जाके दफा हो जाओ। तुम जाके तुमने मजहब चेंज कर दिया, अपना दीन छोड़ दिया है, तुम हर चीज से गए हो। सीमा थी तो मुसलमान, इतना आप लोगों को पता है? पता है कर मुसलमान थी। हाँ नमाज वगैरह पढ़ती थी? नमाजें पढ़ती थी, क्यों नहीं पढ़ती थी? उसका मियाँ खुद शोर सिंधी है, हैदर हैदर। बलोच है? खुद भी वो रिंदे बलोच है। सिंधी है या 2 मियाँ हैं? भाई एक ही मियाँ पाकिस्तान में। असल बात क्या है कि ये औरत खुद गैर जिम्मेदार है। ये बोलते हैं कि बलोच जो है लड़कियों को बांध के रखते हैं, जुल्म करते हैं। अगर जुल्म होता तो आपके पास यहाँ अकेली घर पे रहती थी, आपको 70-80 हज़ार महीने का देता था, आपके पास मोबाइल थी, एक नहीं बल्कि 2, आप सारा दिन पबजी खेलती थी, दूसरे लोगों से बात करती थी। आप बताओ ये बंद थी या खुली हुई थी? खुली हुई थी सीमा? खुली हुई थी जी हाँ। यहाँ से उसने घर बेचा है, घर इसके नाम पे किया उस शोर ने। इससे इतना प्यार करता था, वो जिम्मेदार था। 3 साल से बेचारा वो दुबई में काम कर रहा है। और सीमा ने कभी वो उधार किया आपसे? नहीं वो किसी और दूसरे बंदे के साथ आती थी। अच्छा, सीमा का किसी और के साथ भी अफेयर था। सीमा का घर कहाँ पर है? सीमा का घर इस गली में था, इस गली में था। रोज बंदे चेंज होते थे, उसके घर पे आते थे, रोज उसके घर पे बंदे चेंज होते थे, आते थे। कभी उसके बच्चों को देखो कोई आदमी लेके जा रहा है, कभी बच्चों को देखो दूसरा आदमी लेके जा रहा है। मतलब सीमा के कितने यार थे? सीमा के यार बहुत थे। मुझे नहीं पता था कि इस तरह हो जाएगा, इतनी फेमस हो जाऊंगी और लोगों तक बात, अगर ये बात दबी रहती तो कोई कुछ भी ना करता। ऐसे दिखने में आपको कैसी लगती थी? मुझे तो बहुत अच्छी लगती थी यार, बहुत अच्छा फिगर था उनका। आपको भी अच्छी लगती थी? ये जो गंद की है ना मुसलमान से, क्या इंडिया बोल रहा है भागी यार? है, पूरे मोहल्ले वालों को उसके ऊपर खाली नालत अपना है। ऊपर बस ये तो बेचारी दे, अभी तेरी अम्मा के खुशी ऊपर होगी कि की मैं है इंडिया वो। जा रही हूँ, इंडिया, लेकिन बच्चे वापस करें। हमें बच्चों का दुख है। बच्चों के नाम क्या थे? बच्चों के नाम बताएं क्या थे? एक का फरहान था, एक का फरहान था, एक का नोमान था। 2 लड़कियां थी, 2 लड़के थे। 3 लड़कियां, 1 बेटा है। सीमा की उम्र क्या थी? यार मेरे ख्याल में 25 साल। 25 साल की थी वो? नहीं यार 22 का मैं हूँ, वो 25 की कहाँ से होगी? 30 ही होगी। 4 बच्चे हैं उसके, इतनी मोहब्बत उसका हस्बैंड कर रहा था, 4 बच्चे हो गए, और कौन सी मोहब्बत ढूंढ रही है वो? सीमा को जाना चाहिए था तो पहले अपने हस्बैंड से जो है ना तलाक लेता, फिर उसके साथ लीगल तौर पे चले जाता, कोई मसला नहीं था। पाकिस्तान कौम के ऊपर आप एक दाग हो, दबा बन चुके हो। हमें आपकी ज़रूरत अब नहीं है सीमा, आप मेहरबानी करके बच्चे वापस कर दो। पाकिस्तानी जासूस है ये इंडियंस कह रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है, इंडिया ने भेजा होगा पाकिस्तान ने। नहीं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जासूस है। अगर गई है तो पाकिस्तान ने भेजा होगा, बिल्कुल ये बात राइट है।
मतलब उस बात से मुकरे, हम नहीं मुकरेंगे। मतलब आप उसको और फंसा रहे हैं। भले फंसे ना, जब पाकिस्तान की गद्दारी कर रही है तो वहाँ जाके सुकून क्यों करे? जो वैसे जो हमारी नहीं हुई वो इंडिया की भी नहीं हुई। नहीं होगी, जाहिर बात है। जो अपने बच्चों की नहीं, अपनी शोर की नहीं, अपने मुल्क की नहीं है, तो वो कौन सी होगी? वहाँ कौन सी अच्छाई करेगी? ये इन लोगों सही ने बात जितना है। रश अभी लगाया हुआ है, अगर ये ये रश बात पहले करेक्ट लगा के बोला कि रखते ना, अपने सीमा मुल्क की भाग ही नहीं नहीं तो पाती। दूसरे के भाग मुल्क ही की नहीं क्या पाती, होगी? बेशक भी बिल्कुल। ये पहले रश लगाते ना तो सीमा की औकात ही नहीं थी थे भाग जाए। अच्छा, सीमा का जो हस्बैंड था वो कितने साल से पाकिस्तान नहीं आया था? यार मैंने तो देखा ही नहीं था, वीडियो पे ही पता। 3.5 साल से पाकिस्तान नहीं आया था। और सीमा का आखिरी जो बेटा था, सीमा की आखिरी जो औलाद थी, वो कितने साल की थी? ये तकरीबन 1 साल 3 साल का। 3.5 साल से शौहर जो है सीमा का वो पाकिस्तान नहीं आया और 3 साल की सीमा की औलाद हो गई। वो आपकी बात मैं समझ रहा नहीं हूँ। दरअसल बात ये है कि भाई से बात करें। और मैं एक बात याद रखना, मैं अभी खुल्लम कह रहा हूँ, ये इंडिया के लोग जो उसका शोर है, उसका नाम क्या है जो इंडिया में? सचिन। सचिन। ये आपके पास भी नहीं रुकेगी, ये मैं गारंटी लिख के देता हूँ, ये आपके पास भी नहीं रुकेगी। ये इंडिया से जाएगी अमेरिका जॉनसन के पास, जहाँ भी जाए, लेकिन इसके पास नहीं रुकेगी और इसका भी मुंह काला करके जाएगी, ये बता देता हूँ। अरे बेटा, कोई अच्छी बात थोड़ी हो रही है, तालियां बजा रहे हो। सीमा ने आपको घर भी बेचा था अपना? नहीं, मुझे नहीं बेचा था, नहीं, मुझे नहीं बेचा। तो सचिन को ये लग रहा है कि सीमा मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है। अगर जो अपने वतन से नहीं करती, अपने मुल्क से नहीं करती, अपने बच्चों से नहीं करती, अपने मियाँ से नहीं करती, अपने कुरान से नहीं करती, अपने दीन से नहीं करती, तो वो सचिन से मोहब्बत क्या करेगी? अगर अभी सीमा आपको देख रही है, ये वीडियो इंडिया तक जाएगी, सही बात, सीमा आपको बिल्कुल देख रही है, आप राइट। क्या कहना चाहते हैं सीमा को? वो आपको जानती है। हाँ, सीमा को मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ, बराए मेहरबानी, पहले तो आपने गलत हरकत की है और आपने जो है ना अपने हस्बैंड को छोड़ के, आपने मज़हब छोड़ के, आप जो है तो अपनी जो है आपने जहन्नम में जाके गिरे हो। बहरहाल ठीक है, आप जो भी कुछ हो, एक तो आप बलोच कौम के खिलाफ आप कोई बात नहीं करें। यहाँ पे सुखी थी, शोहर के पास बहन का घर साथ में, सब कुछ है, इज्जत है, उसको छोड़ के चली गई, आपके पास कहाँ रहेगी? आप तो कंगले हो, 13,000 तनख्वाह लेते हो, पता नहीं भंगी का काम करता है, पता नहीं क्या करता है। सचिन जी जी, वो गटर साफ करता है यार। या सचिन के बारे में बोला गटर साफ करता है, बताइए। तो भाई जिसको पता नहीं है मैं उनको बता दूं, सचिन गटर साफ नहीं करता था, वो परचून के दुकान में काम करता था। ठीक है, यहाँ तक तो बात हो गई। और सीमा के बारे में, जैसे सीमा हैदर के बारे में बोला गया है, पाकिस्तान के अंदर सभी ने अपना अपना राय जो रखी वहां पे, कि वो अपनी मुल्क की नहीं हुई, अपनी पति की नहीं हुई, तो फिर अपने देश की नहीं हुई तो वो दूसरे देश की क्या होगी? बिल्कुल सही जवाब। पति बच्चों के लिए कमाने के लिए गया है, बंदा वहां से पैसे भेज रहा है, ठीक है, तभी तेरा घर खर्चा चल रहा था। नहीं तो भाई पबजी में बगैर नेट का तो पबजी चलता नहीं है। और दिन भर और रात भर बोलती है कि मैं लाइव में सचिन के साथ सोई रहती थी, तो एक दूसरे को हिंदुस्तान पाकिस्तान दिखाते थे और पूरी रात लाइव चला के हम सोते थे एक दूसरे को देखते हुए। नेट नहीं लगता क्या उसमें? फ्री के नेट का, बिना नेट के ही मोबाइल चलता है क्या? ये बताइए पहले। जो ऑनलाइन आप किसी को देख रहे हो, पबजी खेल रहे हो या फिर व्हाट्सएप में कर रहे हो, जिसमें भी आप मतलब एक दूसरे को देख रहे हो, सो रहे हो, एक दूसरे को देश दिखा रहे हो, बगैर नेट का नहीं चलता भाई मोबाइल। ठीक है, बगैर नेट का कैमरा नहीं ऑन होता यहाँ का, कि आपने वीडियो बनाए और कैमरा ऑन हो गया और दिखा दिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान को एक दूसरे को। तो कहाँ से पैसे आता था? जब इसके पास खाने को भी लाले पड़े थे सीमा हैदर के पास, तो कहाँ से पैसे आए ये बताइए मुझे। तो हैदर भाई भेजता था। भाई सबसे बड़ी बात जो ये छुपाती है कि मेरे तलाक हो गया था, तलाक हो गया था, कुछ नहीं हुआ है। तलाक हो जाएगा तो पागल नहीं है, दूसरा बंदा पैसे भेजेगा, घर खरीदेगा उसके लिए, और वो भी उसके नाम से। अगर किसी को थोड़ा सा भी अनुभव रहेगा ना कि मेरे बच्चे के साथ ऐसे रहेगा, कि मेरे साथ इस तरह से कोई हरकत करेंगी, तो कोई आदमी ऐसा नहीं है कि उसके नाम से जमीन खरीदेगा और उसको वहां बिठा के रखेगा। ठीक है, जमीन जायदाद खरीदेगा तो कोई अपने नाम से खरीदेगा। फिर हैदर बेचारा, पूरा मुल्क ने, पूरा उसके जो आस पड़ोस के लोग ने भी बताया, हैदर भाई है जो बहुत शरीफ बंदा है, ठीक है, उसका शरीफी का ही ये फायदा उठाई है। आजकल किसी इतना शरीफ भी होना अच्छी बात नहीं है भाई। ठीक है, थोड़ा सा आंखें खुली रखो आप लोग, ताकि इस तरह का धोखा ना मिले किसी को। सबसे बड़ी बात तो
और जैसे लोगों ने बोला कि मतलब इसके पास 2-2 3-3 मोबाइल होता था, 2-2 3-3 मोबाइल का यहाँ एक मोबाइल का खर्चा नहीं उठता है, यहाँ पे इतनी परेशानी हो जाती है, जबकि रोज हम कमाने जाते हैं, है कि नहीं। तो भाई हैदर भाई 80,000 90,000 महीने का बेचता था, तब जाके इसका पूरा खर्चा होता था। ठीक है, खर्चा चलाती थी अपने घर का, मोबाइल का, सब चीज का। और मुंह खोल के झूठ बोलती है कि बस मुझे खाने को लाले पड़े थे, ये था वो था, इतनी जुल्म होती थी, ये होती थी मेरे ऊपर, ये करते थे वो करते थे। जब 3.5 साल से वो बाहर है तो तक को जो मारता पीटता कौन था? कोई भी नहीं। तो ऐसे का अपना खाती थी, बनाती थी, पैसे आ रहे थे तेरे बैठे बैठे घर में। क्या परेशानी थी? कुछ परेशानी नहीं थी। बच्चों के अपने साथ साथ बच्चों की भी जिंदगी है बर्बाद करने पे तुले, और कुछ नहीं है। तो भाई सब लोग, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी आवाज उठाएं कि हैदर भाई को उसके बच्चे मिल जाए। और ये क्लिप मेरे लाने का मकसद यही था कि इसके जो भी का नाम है, जो फेक इतना मुंह झूठ बोल बोल के भर भर के झूठ बोलती है ना, तो आप लोग थोड़ा सा पुराने इसमें जाओ, साल भर पहले, और इसका पूरा मतलब चिट्ठा आप देखो थोड़े अच्छे से, तो आप लोगों को याद आ जाए। तो आप लोगों को भी कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसी लगी ये क्लिप। और इसी तरह से रिएक्शन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।